समस्त गुरुजनों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम शिक्षा विभाग की योजनाओं से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को हल कर रहे थे। वो टेस्ट सीरीज जो है एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित है और इसमें नए पैटर्न पर यह टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें 5 विकल्प रखे गए हैं। इस टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट सीरीज दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। आप हमारे क्राड क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को आप ये लोगो है उसका सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से संबंधित जो योजनाएं हैं उनकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो सके। इन प्रश्नों को आप एक बार पढ़ जरूर लेना। बहुत अच्छे और सरल भाषा में इनको लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आज हम इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सर्व शिक्षा जो अभियान है, इस सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए कब की गई? तो इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत कब की गई बताइए। इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 2001, ऑप्शन ए। दूसरा जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न ये है कि सर्व शिक्षा अभियान कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा जो अभियान है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है और कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं, 9वीं, 10वीं? अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर बताइए, उत्तर क्या होगा? 5 विकल्प है और 5 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। ये जो शुरू किया गया था ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। आगे है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सर्व शिक्षा जो अभियान है, इस सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? ए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, बी मनमोहन सिंह जी के द्वारा, सी राजीव गांधी जी के द्वारा, डी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ई अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5 विकल्प है, एक विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी जी के द्वारा इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। अगला जो प्रश्न है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना कब शुरू की गई? इंस्पायर जो अवार्ड मानक योजना है ये कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए कब की गई इसकी शुरुआत? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 2010 में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की क्या की गई? शुरुआत की गई। ये जो सभी प्रश्न है अभी हम हिंदी में करा रहे हैं, इसके बाद जब ये सभी प्रश्न हिंदी में हो जाएंगे उसके बाद इनको अंग्रेजी भाषा में भी लिखा गया है और अंग्रेजी भाषा में भी इनका हल है, वो आप एक बार जरूर देखेंगे। 5वां जो प्रश्न है, इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए कितने रुपये का पुरस्कार वितरण किया जाता है? ए 10,000 रुपये, बी 1 लाख रुपए, सी 50,000 रुपए और डी 5,000। ई अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है उसके लिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 10,000 रुपए। 6वां प्रश्न जो है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, इसकी शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, बताइए स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय की शुरुआत कब की गई?
स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय की शुरुआत कब की गई? ए 2010 में, बी 2012, सी 2014, डी 2015। ई अनुत्तरित प्रश्न, बताइए कौन सा विकल्प इनमें सही है? 5 विकल्प है, पांचों विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है, जो है स्वच्छ भारत स्वच्छ जो विद्यालय, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2014 में। कब की गई? ऑप्शन सी 2014 में। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान है, यह प्रश्न देखिएगा, 7वां जो प्रश्न है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय यह अभियान है, राष्ट्रीय राज्य उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 7, ये कौन सा अभियान है? यह अभियान है राष्ट्रीय अभियान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो 8वां प्रश्न है, उन्नत भारत अभियान। इस उन्नत भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2015 और ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए इसकी शुरुआत की गई कब की गई? यानी उन्नत भारत अभियान की जो शुरुआत है वो की गई थी ऑप्शन ए 2014 में। उन्नत भारत अभियान जो है, ये उन्नत भारत जो अभियान है, इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? इसमें मंत्रालय पूछा है। ए जो ऑप्शन है उसमें है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन में है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है राज्य शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है समाज कल्याण मंत्रालय, ई ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। बताइए इसकी शुरुआत कब की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय। अनुत्तरित प्रश्न, 5 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करें। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उन्नत भारत अभियान की क्या की गई? शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखें। पीएम श्री जो विद्यालय योजना है, इस पीएम श्री विद्यालय योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? ऑप्शन ए 204, ऑप्शन बी 402, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए कितने जो विद्यालय हैं राजस्थान के पीएम श्री विद्यालय में, ये हमने सबसे पहली जो क्लास है उसमें पहले प्रश्न में यही बताया था, पीएम श्री विद्यालय योजना। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 402 विद्यालयों को क्या किया गया? शुरू किया गया, चयन किया गया। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो है 11वां। पीएम श्री विद्यालय जो योजना है, यह पीएम श्री जो विद्यालय योजना है, इसकी द्वितीय चरण में प्रदेश के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? ये प्रदेश का मतलब राजस्थान। राजस्थान में कितने विद्यालयों का चयन किया गया द्वितीय चरण में? ए ऑप्शन 237, बी ऑप्शन 137, सी ऑप्शन 337, डी ऑप्शन 437। अनुत्तरित प्रश्न, 5 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक का चयन करना है। इसमें जो है वो ऑप्शन ए 237 विद्यालयों का क्या किया गया था? चयन किया गया था द्वितीय चरण में। पीएम श्री योजना है, इसको शुरू करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब की गई? पीएम श्री जो योजना है, पीएम श्री जो योजना है, इसको शुरू करने की जो घोषणा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2023
ई अनुत्तरित प्रश्न बताइए कब की गई। इसकी जो शुरुआत है वो की गई थी 2022, ऑप्शन ए। तेरहवां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन ए 2002, बी 2005, सी 2009, डी 2010। ई अनुत्तरित प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा जो अभियान है इसकी शुरुआत ऑप्शन ए 2002 में की गई, या 2005 में, 2009 में, 2010 में, या अनुत्तरित प्रश्न इसमें कौन सा विकल्प सही है बताइए। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो 2009 में की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है 14वां, वो है रमसा। इसका पूरा क्या नाम है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। रमसा। इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा। अगला जो प्रश्न है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई। जो माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है इस आयोग की स्थापना कब की गई बताइए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1980 में। अनुत्तरित प्रश्न बताइए कब की गई माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उसके बाद जो मुदालियर आयोग है, इस मुदालियर आयोग के नाम से किस आयोग को जाना जाता है। मुदालियर आयोग है और इस मुदालियर आयोग के नाम से जो किस आयोग को जाना जाता है, इसका मतलब ये कहें कि इस मुदालियर आयोग का दूसरा क्या नाम है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा आयोग। ए अनुत्तरित प्रश्न बताइए 16वां जो है मुदालियर आयोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। इस मुदालियर आयोग का जो दूसरा नाम है वो है ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या नाम है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें प्री स्कूल शिक्षा कितने साल की होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 जो है उससे संबंधित यह प्रश्न है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्री स्कूल शिक्षा होगी वो कितने साल की होगी। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न बताइए कितने साल की होगी प्री स्कूल शिक्षा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 3 वर्ष की। अगला जो प्रश्न है वो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बिजनेस इंटर्नशिप जो है किस क्लास से शुरू कर दी जाएगी। जो ये भी एनसी जो न्यू पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उस 2020 की उससे संबंधित है। बिजनेस इंटर्नशिप चालू की जाएगी
वो कौन सी क्लास से शुरू कर दी जाएगी? ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास, ऑप्शन बी फिफ्थ क्लास, ऑप्शन सी सिक्स क्लास, ऑप्शन डी 10th क्लास या अनुत्तरित प्रश्न। बताइए। बिजनेस जो इंटर्नशिप जो क्लास है वो ऑप्शन सी इसमें सही है। छठवीं जो कक्षा का विद्यार्थी है, उस छठवीं क्लास में जो पढ़ने वाला छात्र है, उसके लिए बिजनेस इंटर्नशिप की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर। अब है भारत की पहली शिक्षा जो नीति है। भारत की पहली शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? ये शिक्षा नीति की बात कर रहा है, वो भी कौन सी? पहली। बताइए। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 1996, ऑप्शन ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए जो है भारत की पहली शिक्षा नीति जो है किस वर्ष लागू की गई? बताइए। भारत की जो पहली शिक्षा नीति जो है वो ऑप्शन बी यानी 1968 में शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है 20वां, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय उच्चतर जो शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014, ई अनुत्तरित प्रश्न। बताइए। 20वां जो प्रश्न है 5 विकल्प है और उनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है उसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। ये आज के लिए जो 20 प्रश्न ही थे और इन 20 प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना। अब उन 20 प्रश्नों का जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, जो आप इनको अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है, व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड, ये वो हिंदी का ही अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, आप इनको स्वयं पढ़ सकते हो। ये हमारा जो किराड़ क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। समय समय पर आपको जो है जानकारी उपलब्ध होती रहेगी और आप हमारे द्वारा जो क्लासों में टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, इन टेस्ट सीरीजों को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। ये हमारा किराड़ क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। इन दोनों को आप जो है ज्वाइन कर लेना। ये लोगो लगा हुआ है, इस तरह से आप देख लेना। और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सब कुछ इसी नाम से है, आप उनको भी एक बार ज्वाइन कर लेना। समय समय पर जो सूचनाएं वो आपके लिए उपलब्ध होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।